नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जीआरएससी ने प्रोजेक्ट 70A क्लास के तहत जो स्टेल्थ फ्रिगेट बनाया जाना था उसमें आईएनएस हिमगिरी को लॉन्च कर दिया है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर की फैसिलिटी के ऊपर प्रोजेक्ट 70A के तहत बनाए गए नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी आज लॉन्च कर दिया गया। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट 70 का ही एक अगला पार्ट है जिसके तहत हमने शिवालिक क्लास के फ्रिगेट बनाए थे। और इस प्रोजेक्ट के तहत 3 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाने हैं जिसमें से आज पहले को लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों इस फ्रिगेट को जीआरएससी की फैसिलिटी जो कोलकाता के अंदर है वहां हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रेजेंस के अंदर लॉन्च किया गया। और इस वारशिप की कील लाइंग सेरेमनी 2 साल पहले 9 नवंबर 2018 को हुई थी। और दोस्तों आपको इनके नाम के पीछे की कहानी बता दूं कि ये नीलगिरी क्लास के जो कहे जा रहे हैं ये हमारी एक हिल रेंज है जो कि नीलगिरी के नाम से कहलाई जाती है। और इसका जो पहला मेजर वारशिप था वो डीकमीशन कर दिया गया है। और ओरिजिनल नीलगिरी क्लास का जो शिप था वो एक्चुअल में ब्रिटिश लिएंडर क्लास के फ्रिगेट का अपडेटेड वर्जन था। और अभी जो नए शिप बन रहे हैं उनके सारे नाम ऐसे ही होंगे जैसे कि आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और फाइनली महेंद्रगिरी। और हमने टोटल ऐसे 7 वारशिप प्लान किए हैं जो कि दोस्तों 4 तो मेजागन डॉक लिमिटेड बनाएगी मुंबई के अंदर और 3 जीआरएससी कोलकाता के द्वारा बनाए जाएंगे। दोस्तों जहां तक इसके फीचर की बात है तो पहली बात, इसे इंडिजिनसली डेवलप्ड स्टील से बनाया जा रहा है। इसके अंदर लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर है, साथ ही इसका इंप्रूव्ड रोल स्टेबलाइजेशन है और इसका विजुअल प्रोफाइल ऐसा है कि ये दुश्मन की पकड़ के अंदर जल्दी सी नहीं आता और दिखाई भी नहीं देता। इसके अलावा इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम लगे हैं, सेंसर लगे हैं, एडवांस इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट भी इसे दिया गया है। और जहां तक इसे पावर देने की बात है तो इसके अंदर 2 GELM 2500 मेराइन गैस टरबाइन इंजन लगे होंगे और 2 डीजल इंजन लगे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसे कंबाइंड डीजल और गैस टरबाइन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। और दोस्तों इसका जो LM 2500 गैस टरबाइन इंजन है इसे इंडिया में ही असेंबल किया जा रहा है इंडस्ट्रियल और मेराइन गैस टरबाइन डिवीजन के द्वारा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ही एक शाखा है। और पुराने वारशिप की तुलना में इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑटोमेशन दिया हुआ है। जो मॉड्यूलर इंटीग्रेशन की अप्रोच दी गई है इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर, उससे दोस्तों इसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम 20% तक कम हो गया है और इसकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी भी हायर हो गई है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर पहले 257 का क्रू होता था लेकिन अब वो केवल 150 रह गया है। और दोस्तों हर तरह के मिसाइल, हेलीकॉप्टर, यूएवी और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर कॉम्बैट जेट के खतरे से निपटने के लिए इसके अंदर बराक 8 और ब्रह्मोस सरफेस टू एयर मिसाइल दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ALM एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AES से रडार दिया गया है और साथ ही अजंता इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हुम्सा NG सोनार सिस्टम भी दिया गया है। और दोस्तों जहां तक इसके पूरे प्लान के कंप्लीट होने की बात है और इसके कॉस्ट की बात है तो ये सारे शिप 2022 तक माना जा रहा है कि डिलीवर कर दिए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट 45,000 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में दोस्तों स्टेट ऑफ द आर्ट ये शिप इंडिया के अंदर ही बना है और ये भारत की नेवी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसे लोकली सारी चीजें मिल रही हैं और हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा। धन्यवाद, जय हिंद।